हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस को देखेंगे, अक्षांश एवं देशांतर रेखा को देखेंगे। ये क्यों महत्वपूर्ण है, पृथ्वी पर क्यों खींची गई है, ये सारी बातें इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। और ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही है। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। दोस्तों, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन पढ़ने से पहले पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। पृथ्वी जो है पूरा स्फीयर रूप में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर से चिपटा हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे से भी चिपटा हुआ है। तो इसका फॉर्म जो है वो जिवाइड फॉर्म में है। क्वेश्चन बनता है पृथ्वी कैसा है, तो ये जिवाइड के फॉर्म में है, ठीक है। और दोस्तों, ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखिए, ये जैसे हम नॉर्मल ले लिए और ये एक्सिस है, तो इसमें कितने 90 डिग्री होगा, ठीक है। और 90 डिग्री में 23.5 डिग्री इधर झुका हुआ है, बाकी कितना बचा, तो 66.5 डिग्री इधर झुका हुआ है, ठीक है। तो अगर एक्सिस से पूछता है तो 66.5 डिग्री, ये नॉर्मल लाइन से देखें तो एक्सिस से 23.5 डिग्री हो जाएगा और नॉर्मल लाइन से 66.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ की परसेंटेज की बात करें वाटर की, तो सबसे ज़्यादा वाटर है, इसलिए ये क्या है, ये एक ब्लू प्लेनेट है, ठीक है। अगर सोलर सिस्टम में बात करें तो ये ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम में डेंसिटी इसी पे है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पूरा सोलर सिस्टम में अगर बात करें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस प्लेनेट पे है, तो ये अर्थ पे है, यानी पृथ्वी पे है। अब दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस क्यों खींचा गया है पृथ्वी पे। तो सोचिए दोस्तों, इतने बड़ा जो पृथ्वी है, सबसे पहले सूर्य है, ठीक है। इधर देखें तो यहाँ सूर्य है, यहाँ सूर्य है, ठीक है। सूर्य के बाद बुध पड़ता है, बुध के बाद शुक्र पड़ता है, फिर पृथ्वी पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी एक उपग्रह है, आपको पता है, चंद्रमा, ठीक है, नेचुरल उपग्रह एक है। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें कि क्यों ये खींची गई है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। अब सोचिए, इतना बड़ा जो पृथ्वी है, इस पे किसी जगह का लोकेशन पता करना हो तो कैसे करेंगे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस अगर नहीं होती, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका दोस्त है, आप यहाँ पे हैं, तो कैसे जाएंगे, किधर, कोई डायरेक्शन नहीं पता रहेगा तो कहाँ भटकते रहेंगे, पूरा गोल है वैसे भी, तो अब पता नहीं लग पाएगा। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने इस पे दो प्रकार की लाइनें खींच दी, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो पहले खींचा गया अक्षांश रेखाएं। तो पहले सबसे पहले इसको दो भाग में पृथ्वी को बांट दिया गया, बीचों बीच से एक लाइन खींच दी गई जिसको बोला गया इक्वेटर। क्या बोला गया, इक्वेटर बोला गया, क्योंकि दोनों को एकदम मिडिल से इक्वेट कर रहा है। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर, तीनों एक ही चीज़ है थी, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर वाला जो सर्कल बन रहा है इसको बोला गया हेमीस्फीयर। कौन सा, नॉर्थ हेमीस्फीयर, NH से डिनोट करेंगे। नीचे वाला को क्या बोलेंगे, तो साउथ हेमीस्फीयर। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं, नॉर्थ हेमीस्फीयर साउथ हेमीस्फीयर क्यों। तो जब भी आप कोई मैप देखें दोस्तों, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको नॉर्थ बोला जाता है, ठीक है, नॉर्थ बोला जाता है। और नीचे वाला हिस्सा को बोला जाता है साउथ बोला जाता है, ठीक है। और इस तरफ वेस्ट होता है और इस तरफ ईस्ट होता है। बस मैप कभी भी देखें तो ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं नॉर्थ और नीचे वाले हिस्से को साउथ, इस तरफ वेस्ट और इस तरफ ऑटोमेटिक ईस्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो ऊपर वाले हिस्सा हो जाएगा वो नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। और इधर वाले हिस्सा क्या हो जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब दोस्तों इस पे देखिए, दो लाइन, एक लाइन खींचने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी आपको तब भी पता नहीं चलेगा, बस इक्वेटर पे जो लोग रहेंगे उससे पता चलेगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारी इस पे लाइनें खींच दी गई। तो देखिए, अगर कोई
हाफ सर्कल में बना कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यहाँ पे समझते हैं, मैथ में आप देखे होंगे कि हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल में बना कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। अगर हाफ सर्कल में बनाएंगे कोण कोई भी तो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर देखें तो ये हाफ सर्कल बन जा रहा है, एक तरह से देखें तो ये हाफ हेमिस्फीयर बन रहा है। तो इसमें कितने डिग्री का? 90 डिग्री तक का कोण बन सकता है। एक एक डिग्री पर बनाए तो 90 कोण बन सकता है। तो इसको कैसे बनाया गया है इसको समझते हैं। तो दोस्तों ये मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये सेंटर है। सेंटर से अगर ऐसे ड्रॉ कर दें ये, तो ये मान लीजिए 30 डिग्री है। फिर यहाँ से एक ड्रॉ कर दें, ये 60 डिग्री हो गया। तो ऐसे जाएंगे तो मैच कैसे कराते हैं, लाइन कैसे ड्रॉ किया गया है इस पर। तो ऐसे तो ये 3D में आपको इस तरह दिखाएगा, लेकिन 2D में दिखाने के लिए क्या किया गया है, इस पर एक सिंपली ऐसे लाइन खींच दिया गया है। इसको इससे मिला दिया जाएगा और इसको ऐसे मिला दिया जाएगा। ऐसे करते करते कितने लाइन खींची जाएंगी, खुद सोच लीजिए कितने लाइन खींची जाएगी। तो 90 लाइन खींची जाएगी। लेकिन 90 वाला जो लाइन होगा यहाँ पे दोस्तों, वो क्या होगा? एक सर्कल होगा, मतलब एक पॉइंट होगा। ये सब सर्कल ही बन रहे हैं। अगर आपको मैं ऐसे समझाऊं तो देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो है क्या है, एक ये ऑरेंज है, संतरा है। संतरे पे अगर समझाएं तो देखिए ये है, अगर आपका ये इक्वेटर है, इक्वेटर से एक एक लाइन खींचे तो ये कैसे बन रहा है? सर्कल बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एकदम मिड पॉइंट पे देखें तो एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि ये एक सर्कल नहीं होगा, एक पॉइंट होगा। उसी प्रकार से नीचे भी आएगा, एक एक डिग्री पर कोण काटते चलें ऐसे। ऐसे काटते चले तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे भी बहुत सारे सर्कल बनेंगे, एक सर्कल बनेंगे, लेकिन लास्ट वाला जो है वो आपको क्या बनेगा? तो ये एक पॉइंट फॉर्म बनेगा। तो अगर यहाँ पे पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस, तो लैटिट्यूड लाइंस कितने हैं, और यहाँ पे पूछा गया है पॉइंट को लेकर कितने लाइंस हैं, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो कितने लाइंस हो जाएंगे? तो 89 लाइंस हो जाएंगे। कितने लाइन हो जाएंगे? 89 लाइंस हो जाएंगे। देखिए यहाँ से अगर जोड़ेंगे, इसको इक्वेटर को छोड़ देंगे, ठीक है। तो इक्वेटर को छोड़ने के बाद दोस्तों ऊपर पहुँचेंगे, ऊपर एक एक डिग्री करके तो 89 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है ये पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा। यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल पे ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। क्या है? नॉर्थ पोल पे क्या बनेगा? एक पॉइंट बनेगा। उसी तरह साउथ पोल पे अगर देखें, ये साउथ पोल है, साउथ पोल पे दोस्तों क्या बनेगा? तो एक पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है आपका? 89 डिग्री तक बन रहा है। फिर यहाँ भी साउथ हेमिस्फीयर में कितना? 89 डिग्री तक बन रहा है। और इस प्रकार से यहाँ टोटल अगर नंबर ऑफ लाइंस पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ सर्कल, तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड लाइंस, या सर्कल बोल लीजिए, क्योंकि सर्कल ही बन रहा है एक तरह से। अल्टीमेटली देखा जाए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है। 2D में आपको लाइंस समझ में आएगा, लेकिन यहाँ 3D में, क्योंकि जो पृथ्वी है आपको ऐसे एक तरह से संतरे के आकार का है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? तो नॉर्थ हेमिस्फीयर प्लस साउथ हेमिस्फीयर प्लस एक इक्वेटर भी तो होगा। यहाँ पे देखिए एक इक्वेटर वाला लाइंस होगा, ठीक है। ये बीचों बीच है तो एक इक्वेटर का होगा, तो इसको एक इक्वेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 89 + 1, तो ये जुड़ कर कितना आ गया? तो 170
9, 179 ये हो जाएगा सर्कल। और ये जो दोस्तों है इक्वेटर जो है, यहाँ पे समझ लीजिए इक्वेटर जो है, इक्वेटर है एक ग्रेट सर्कल, इसको ग्रेट सर्कल भी बोल देंगे, ग्रेट सर्कल। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो बन रहा है सबसे बड़ा, ये देखिए ये जो है एकदम से ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, छोटा हो जाता है, लेकिन ये सबसे इसका बड़ा सर्कल बन रहा है। तो इस तरह से इस तरह हो जाएगा। और अगर टोटल बोला जाएगा तो यहाँ एक पॉइंट और एक, यानी क्या हो जाएगा, दो और जुड़ जाएगा। नॉर्थ पोल पे एक पॉइंट सर्कल बन रहा है, पॉइंट सर्कल बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह साउथ पोल पे क्या बनेगा, एक पॉइंट सर्कल होगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर इसमें जोड़ देंगे तो 179 प्लस 2 सर्कल हो जाएगा, पॉइंट सर्कल, तो वो हो जाएगा 181। तो आपको देखना होगा, अगर पूछता है पॉइंट सर्कल को इंक्लूड करके तो आपको बोलना होगा 181, और ऐसे नहीं तो सिर्फ सर्कल और लाइन को देखें तो 179, ठीक है। ये तो हो गई आपके, ये एक लैटिट्यूड का हो गया। अब लॉन्गिट्यूड, ये देखिए ये अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा से अब सिर्फ काम नहीं चलेगा, अक्षांश रेखा से सिर्फ काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आपके दोस्त यहाँ पे है, तो आप इस पे कहाँ कहाँ तक भटकेंगे। एकदम से एग्जैक्ट पोजीशन लेने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, देशांतर रेखा का खोज किया। देशांतर रेखाएं कैसे, ऐसे खींची जाती है। जैसे अगर बात करें, ये देखिए, तो देशांतर रेखाएं ऐसे खींची जाएगी। तो अब ये कितना हो जाएंगी, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो इधर हो जाएगा 180 और उधर की तरफ 180। यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे ये एक क्या है, स्फीयर है, तो इधर से यहाँ से चलें यहाँ तक, और यहाँ से चलें तो यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो 180 ऊपर होगा 180 डिग्री तक, और 180 डिग्री तक यहाँ होगा। तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल, तो 360 हो जाएंगे। सिंपली यहाँ से अगर ऐसे करें तो एक तो बीचों बीच निकलेगा, ठीक है, बीचों बीच से, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीएमटी बोलते हैं, यूटीसी बोलते हैं, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऐसे 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 आपको बनाना होगा, कैसे, इस तरह बनाना होगा, ठीक है। ये भी एक एक डिग्री पर बनाते जाइए ऐसे। और दोस्तों इस लाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लोग समझेंगे क्या है। एक एक डिग्री पर बनाएंगे ऐसे, ऐसे बनाते जाइए ऐसे, तो कहाँ तक जाएगा, ये जो बन रहा है इसके पीछे भी बन रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे बन रहा है, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस कितना हो जाएगा, ये लैटिट्यूड का है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 180, तो कितना, 360 तक जा रहा है, तो ये 360 आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो है यहाँ पे देखिए, ये 0 डिग्री पे जो बन रहा है, ये आपका बन रहा है जीएमटी इसको बोलेंगे, बीचों बीच जो बना है उसको बोलेंगे जीएमटी यूटीसी, ग्रीनविच मीन टाइम होता है, ठीक है। और यहाँ पे यूटीसी का मतलब होता है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। तो जब भी आप देखते हैं इंडिया का जो टाइम कोऑर्डिनेट है, तो जीएमटी से कितना है, तो साढ़े 5 घंटा आगे है, जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। और यहाँ पे यूटीसी कितना है, यूटीसी भी 5.5 घंटा आगे है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये जो लाइन है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में क्या महत्वपूर्ण है।
तो आइए समझते हैं। लेटीट्यूड जो है दोस्तों, लेटीट्यूड जो है इस पे ये लाइन खींची गई है, तो यहाँ पे जो है 23.5 डिग्री पे एक लाइन है। ऐसे एक एक डिग्री करते जाएंगे तो यहाँ एक 23.5 डिग्री लाइन पड़ेगा, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ होगा। और इसी तरह नीचे आएंगे तो 23.5 डिग्री पे एक एक आपको दिखेगा, वो होगा साउथ, 23.5 डिग्री क्या, साउथ हेमिस्फीयर। अब इन दोनों का क्या महत्व है आइए समझते हैं। तो 23.5 डिग्री दोस्तों, 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर का महत्व है। इसको बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है, कर्क रेखा। दोस्तों इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आइए उस राज्यों को देखते हैं कौन कौन से राज्य है। तो इंडियन स्टेट कौन कौन से हैं, इंडियन स्टेट, तो दोस्तों गुजरात से लेकर यहाँ मिजोरम तक चलता है, मतलब पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ चलें तो सबसे पहला पड़ता है गुजरात, गुजरात, फिर राजस्थान, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश एमपी, फिर छत्तीसगढ़, शॉर्ट में लिखा है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, और त्रिपुरा, और लास्ट में कौन है, तो मिजोरम। तो ये आपको 8 राज्यों आपके जुबान पे होनी चाहिए। कैसे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य आपसे पूछता है, कितने, 8 स्टेट्स हैं, ठीक है। हमेशा इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो जो है 23.5 डिग्री साउथ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये है दोस्तों, इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा। तो मकर रेखा जो है ये इंडिया के नीचे से जाता है, मतलब इंडिया से कोई स्टेट से क्रॉस नहीं करता है। और जो इक्वेटर है, इक्वेटर भी इंडिया के कोई भी स्टेट से क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि इंडिया का जो लोकेशन है आप ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले वीडियो में, उसमें जो है 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। तो ये तो 0 डिग्री पे है ना, जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है। तो इसलिए एक एक डिग्री करते हुए जाएंगे तो 8 डिग्री आएगा। 8 डिग्री के बाद से अपना जो इंडिया है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये दोस्तों है आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि आपको ये याद रखने हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, तो 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये तो हो गई आपकी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो गई, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ये लैटिट्यूड वाला लाइन की बात हो गई, और लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखा में क्या महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देशांतर रेखा जो है ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से अपना इंडिया जो है, इंडिया का कोऑर्डिनेट कितना आगे है, इंडिया का जो टाइम जोन कितना आगे है, इंडिया का टाइम जोन है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री इधर है, किधर, ईस्ट की तरफ, क्योंकि इधर जाएंगे तो वेस्ट होगा। अब देखिए इस तरफ चलेंगे 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो ये क्या है, ये वेस्ट की है, वेस्ट साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर, और इधर की तरफ क्या है, नॉर्थ, इधर की तरफ ईस्ट हेमिस्फीयर।
तो 0 डिग्री से इधर ही तो पड़ेगा, 1 2 3 ऐसे चलेंगे, क्योंकि इधर भी जाएंगे तो एक एक, लेकिन वो आपका वेस्ट की तरफ 1 1 डिग्री होगा, और इधर की तरफ चलेंगे तो 1 1 डिग्री ईस्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अपना जो इंडिया लोकेट करता है तो नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, तो इतनी आपको बात जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो है इंडिया का कोऑर्डिनेट है, जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का अगर पूछता है तो आपको ये रखना याद है। और ये GMT से कितना 5.5 घंटा आगे है। अब ये कैसे आगे है इसको भी समझ लीजिए, 5.5 घंटा कैसे आगे है। तो देखिए यहाँ पे हम समझाते हैं आपको 5.5 घंटा कैसे आगे है। तो दोस्तों 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। लेट लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की बात करते हैं। तो दोस्तों 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो अगर ऐसे ही अगर 82.5 डिग्री है, क्या है 82.5 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने घंटा आगे हो जाएगा, ये 4 मिनट है। ठीक है, तो देखिए 80 × 4 प्लस 2 × 4 प्लस 1/2 × 4। ठीक है, इसको हाफ डिग्री है तो 8 चौका 32, 320 और 4 दूना 8 और ये 2। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 330। और 330 को कितना 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से क्यों, क्योंकि ये मिनट में है और घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो घंटा में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 और 6 35 और बचा तो 30 के 30 लिख देंगे। तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है। ये आपका जो है टाइम जो है 0 से प्लस में की तरफ बढ़ रहा है। तो 5 घंटा 30 मिनट जो है, तो इस तरह लिखा रहता है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, तो GMT प्लस लिखा रहता है, आपको देखते होंगे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक, ये कहाँ से, ग्रीनविच सिटी से। ये लंदन में एक सिटी है ग्रीनविच, वहाँ से ये बीचों बीच से गुजारा गया है। और दोस्तों वो जो है यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री। तो अगर वहाँ पे 1 बज रहा है तो यहाँ इंडिया में कितना बजेगा, तो 6:30 बजेगा। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मैथमेटिकली। वैसे आपको बस ये याद रखना है कि GMT जो है 5.5 घंटा आगे है। IST अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 5.5 घंटा आगे है GMT से। ये सभी कंसेप्ट आपको ध्यान रखनी होगी। और जो अपना IST है, IST कहाँ से गुजरता है, तो मिर्ज़ापुर से गुजरता है, या नैनी। अब अगर ऑप्शन में दिया रहे इलाहाबाद में एक जगह का नाम है नैनी, अगर वहाँ ऑप्शन में दिया होगा नैनी तो नैनी को आप टिक कर सकते हैं, नैनी। ठीक है, वरना आपको करना है मिर्ज़ापुर। ठीक, दोनों सटीक है, ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, यानी अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। इसमें जितने भी पॉइंट कवर करने थे इम्पोर्टेंट, सारे पॉइंट को हमने कवर कर दिया। बताइए वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।